हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि पीएच मान क्या होता है। ठीक, तो आप हेडिंग देख सकते हैं कि पीएच मान क्या होता है। इसके बारे में आज हम लोग एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला है हमारा पीएच मान क्या होता है। ठीक, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो इसे हम इसकी एक और क्या कहते हैं परिभाषा है, उसे भी हम देख लें तब आपको समझाते हैं। तो इसका अगला परिभाषा है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। तो जरा मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई विलयन है, उसका जो पीएच मान होगा, ठीक, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन, जैसे आपके पास कोई अम्ल है मान लीजिए, उसमें जो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये जो पीएच मान होता है, इसका मेन जो वो है वो क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन को ही समझता है कि हाइड्रोजन अगर ज़्यादा हुआ, ठीक, तो वो अम्लीय है, अगर हाइड्रोजन बहुत ही कम हुआ तो वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक, ये तो पीएच मान सिर्फ यही जांचता है। ठीक, और इसका जो आयन, जो हाइड्रोजन आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक, तो चलिए जरा इसको चित्र से हम समझ लेते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये पीएच का स्केल है। ठीक, इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। ये जो परिभाषा, ये तो आपको बोर्ड में लिखना है, लेकिन आपको समझने वाली जो चीज़ है मैं आपको उसको बता देता, क्योंकि अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जो है मतलब अपने मन मुताबिक उसको लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं, 0 है, ये 7 है, ये 14 है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 से 7 है, ये हमारा अम्लीय प्रकृति का है। ठीक, किस प्रकृति का है, ये हमारा अम्ल की प्रकृति का है। और जो 7 से इधर वाले हैं, 7 से 14 के जो बीच होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, किस प्रकृति के होते हैं, क्षार के प्रकृति के। तो ये जो अम्लीय प्रकृति होते हैं, इसमें H हाइड्रोजन जो है वो धनायन होते हैं, H जो है वो प्लस प्लस में होते हैं। इससे जो है वो पता कर लेता है कि ये 7 से इधर वाले अम्लीय प्रकृति के। अब यहाँ देखिए, यहाँ H माइनस में है, OH माइनस में है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है हाइड्रोजन की जो है हमारी कमी है, तो यानी कि ये 7 से अधिक है। ठीक, तो आप ये जो पीएच स्केल है सिर्फ यही हाइड्रोजन और ये OH को ही पढ़ के बता देता है कि ये अम्ल है या क्षार। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो और आपको एक और बता दें कि 0 से 7 अम्ल होता है, ये आपने समझ लिया। 7 से 14 क्षार होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 7 क्या होता है तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो 7 देखिए, 7 जो होता है वो हमारा वो होता है, उदासीन होता है। यानी कि जैसे आपने दो चीज़ का जब टकराव करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, जैसे आप बल लगा रहे हैं, ठीक, और उतना ही बल कोई और लगा रहा है, तो ना आप उसको ढकेल पाएंगे ना वो आपको ढकेल पाएगा। तो किया गया कार्य 0 ही तो होगा, मतलब कि कोई ताकत नहीं लग रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। कोई सामान आपने रख दिया, कोई ताकत नहीं लग रहा है, 0। तो वैसे यहाँ पे भी, ठीक, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। ठीक, कि ये 7, तो उसी चीज़ को हम लोग, इसी 7 को हम लोग उदासीन कहते हैं। अगर लिखा रहेगा पीएच अगर 7 हो तो मतलब कि उदासीन है, 0 और 7 के बीच हो तो अम्ल है, 7 और 14 के बीच हो तो क्षार है। अब कोई जैसे लिखा हुआ आपके पास कोई वो लिखा, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा हुआ, तो आप इसको कैसे पता करेंगे कि अम्ल है कि क्षार। तो आप इसको ऐसे पता कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ OH लगा है। ठीक, तो ये हमारा क्षार है। अब अगर HCl लिखा हो, कैसे पता करेंगे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, आगे है, हाइड्रोजन आगे लगा हुआ है। ठीक, आगे हाइड्रोजन लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अम्ल है। ठीक, और ये जो पीएच का जो सूत्र होता है कि पीएच निकालते कैसे हैं, उसका सूत्र आप देख सकते हैं, पीएच बराबर -log10H प्लस log, और ये हमारा ये अलग है और ये अलग है। आप ये मत सोचिए कि ये बराबर लगा के एक ही में है, मतलब कि पीएच बराबर हम इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और पीएच बराबर हम log10 1/H प्लस इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, इसी माइनस को हटा के इसको बटे में कर दिया गया है। आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। ठीक, तो आई होप आपको पीएच स्केल समझ में आया होगा। पीएच स्केल सिर्फ अम्ल और क्षार को मापने के लिए ही अधिकतर किया जाता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।